जाग चुका। मैं अभी भी आपके चैनल से मैं जनता को कह रहा हूँ, पूरा बिहार की जनता को, पूरा हिंदुस्तान की जनता को, जो देश का अपमान करे उसको जूता खोल के, जो जाए बीजेपी वाले उसको जूता खोल के मारिए। अब बोलिए देश, अब बोलिए जो मेरा हिंदुस्तान का बेटी पूरे पाकिस्तान को दिन में तारा दिखा दिया, अब उसके बारे में ये बोल रहे थी। बिहार की जनता भी समझ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम आप लोग देंगे वोट? देंगे वोट। किस आधार पे? ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे किस आधार पे वोट दे देंगे हम उनको? हम देंगे स्वास्थ्य के ऊपर, हम देंगे शिक्षा के ऊपर, हम देंगे बेरोजगारी के ऊपर। बदलाव होगा बिहार में? बदलाव 100% कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता है। क्या नाम? तो इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। कौन, चिराग या तेजस्वी यादव या फिर से नीतीश? नहीं, चिराग चिराग पासवान। वो भी तो एनडीए में है। एनडीए में है। वो वक्त बताएगा जब चुनाव प्रक्रिया सामने होगी। अभी जैसे घोषणा किए हैं कि हम अपने दम पे भी चुनाव लड़ सकते हैं। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार में इसी वर्ष बिहार विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में बिहार की जो जनता है वो क्या चाह रही है, क्योंकि जितने भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो अब चुनाव में जुट चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम पब्लिक है, उनसे बात करेंगे कि इस बार बिहार में क्या माहौल है। क्या नाम हुआ आपका? नाम तो छोड़िए, नाम बताइए। बंटी कुमार झा। बंटी कुमार झा जी हैं। झा जी है। इस बार बिहार में क्या माहौल लग रहा है? चुनाव इस बार परिवर्तन की ओर कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये दोनों डबल इंजन की सरकार से, भस्मासुर के सरकार से हम लोग आम जनता, आम स्टूडेंट रे, चाहे किसान रे, सारा आदमी परेशान। सबसे ज्यादा इस सरकार में आम महिला परेशान है। महिला? कैसे? महिला को ही डोज रहता है घर का खाना खर्चा पुराने में। आज जो हमारे क्षेत्र में, हमारे कहीं का मोहल्ला में हो, जो इतना झंझट हो रहा है ना, उसका एक कारण आपका बेरोजगारी भी है, एक कारण महंगाई भी है। सबसे मेन कारण है महंगाई। महंगाई का असर टूटता है महिला पे, क्योंकि सबसे ज्यादा महिला ही टच करता है कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। बात समझ रहे? इस बार परिवर्तन क्यों ना? तो आप स्वास्थ्य पे काम किए हैं। यहाँ स्वास्थ्य पे काम क्या कीजिएगा? यहाँ पे एमसीएच में एडमिट होता है, उसका अगर ये खा जाता है मूसा, यही यहाँ चूहा खा जाता है रात भर में स्वाहा। आप समझ सकते हैं, जो पेशेंट दिखाने के लिए जाता है वो ही जब सुरक्षित नहीं है, तो इससे बड़ा और क्या काम करेगा ये दोनों भस्मासुर की सरकार? बोले ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे बीजेपी वोट मांगेगी बिहार में। वो हो नहीं सकता है। जनता जाग चुका। मैं अभी भी आपके चैनल से मैं जनता को कह रहा हूँ, पूरा बिहार की जनता को, पूरा हिंदुस्तान की जनता को, जो देश का अपमान करे उसको जूता खोल के, जो जाए बीजेपी वाले उसको जूता खोल के मारिए। अब बोलिए देश का अपमान। एक यही है बीजेपी का ना, मुख्यमंत्री है कि मंत्री है, कहाँ मध्य प्रदेश का है, विजय शाह। पूरा सेना मोदी के चरणों में। सेना जब चालेगा ना, तो मोदी का नाखून तो जितना 10 गो नाखून है ना, वो उखाड़ लेगा। वो डिप्टी सीएम बोले थे, और जो सोफिया कुरैशी के बारे में बयान दिए थे वो विजय शाह बोले थे। वो बोले थे कि पाकिस्तान की आतंकवादी की बहन है सोफिया कुरैशी। अब बोलिए, जो मेरा हिंदुस्तान का बेटी पूरे पाकिस्तान को दिन में तारा दिखा दिया, अब उसके बारे में ये बोल रहे थी। बिहार की जनता भी समझ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम आप लोग देंगे वोट? देंगे वोट। किस आधार पे? ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे किस आधार पे वोट दे देंगे हम उनको? हम देंगे स्वास्थ्य के ऊपर, हम देंगे शिक्षा के ऊपर, हम देंगे बेरोजगारी के ऊपर। बदलाव होगा बिहार? बदलाव 100% कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता है। क्या नाम हुआ आपका? आजाद शर्मा। चुनाव नजदीक है, विधानसभा का चुनाव। इस बार आप लोग कैसे देख रहे हैं? किस मुद्दे पे वोट करेंगे? किसे लाना चाह रहे हैं? देखिए, जो क्षेत्र में और विकास काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनको लाना चाहिए जी। चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो अन्य दल का हो, किसी भी दल का हो। हर क्षेत्र के वासी अपने क्षेत्र को डेवलप देखना चाहते हैं।
चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो बेरोजगार का मामला हो। और जहाँ तक बात करें तो बिहार में चारों तरफ भ्रष्टाचार ही है। भ्रष्टाचार के सिवा कुछ मुझे दिखाई नहीं देता यहाँ। डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की सरकार है। क्या आपको पता है ये कितने बार भाजपा में आए हैं नीतीश जी? कितने टर्म आए हैं? तो इस बार बदलाव होगा या फिर? मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, हाँ। कि नीतीश कुमार जी कितने टर्म भाजपा के साथ काम किए हैं? 20 साल से काम कर रहे हैं, बीच बीच क्या? में आरजेडी के साथ आ जाते हैं। 17 महीना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में जब डबल इंजन की सरकार स्थापित हुई, जब उन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देंगे, अब तो उनके पास फुल फ्लैश पावर है, तो दर्जा क्यों नहीं मिला अब तक? कहाँ नहीं? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग कहे थे, इसका भी नहीं पूरा हुआ। कुछ नहीं पूरा हुआ। जो अभी स्मार्ट सिटी बनाने की जो बातें चली थी वो सिर्फ पेपरों में, कहाँ है वो स्मार्ट सिटी? तो इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। कौन, चिराग या तेजस्वी यादव या फिर से नीतीश? नहीं, चिराग चिराग पासवान। वो भी तो एनडीए में है। एनडीए में है, वो वक्त बताएगा जब चुनाव प्रक्रिया सामने होगी। हाँ। अभी जैसे घोषणा किए हैं कि हम अपने दम पे भी चुनाव लड़ सकते हैं। कहाँ चिराग नहीं घोषणा, बोले बिहार हमें बुला रहा है, बिहार हमें आना चाहिए, बिहार के पॉलिटिक्स में वो इंटरेस्टेड है। बिल्कुल आना चाहिए, वो बिहार के हैं और बिहार के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको लाना चाहिए। चिराग, आप चिराग को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? बिल्कुल। चलिए, बदलाव की लहर है बिहार में। क्या नाम हुआ आपका? नाम से क्या बोलिए, आपको क्या कहना है? इस बार बिहार में क्या माहौल है? चुनाव आ रहा है। चुनाव आ रहा तो बढ़िया ही बात है, आना चाहिए, उसको तो बंद नहीं करना। मोदी जी या लालू जी? नहीं, हमारा जो है। कौन है आपका? मोदी जी। मोदी जी? बस। कौन है मोदी जी? मोदी जी यहाँ सरकार बनाने जा रहा है बिहार में। हाँ, और वो नया मुद्दा से आपका चिराग पासवान है, वो बनेगा। ठीक है। 15 लाख दिए मोदी जी? 15 लाख क्या, वो तो बहुत से भी, कांग्रेस भी तो बोला है 25 लाख रुपया देंगे उसकी राज में। कहाँ दिया? किसकी राज में? कब बोला? कांग्रेस जीते हैं, कहाँ से जीते हैं, आपको होश है? कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता है, वहाँ एक बेवकूफ बना दिया सबको, खाता वहाँ खुद का मकान है गरीब परिवार के लोगों का। बिहार में क्या है? हम लोग उतना नहीं जानते हैं, हम लोग सीधे बात करने वाले हैं। क्योंकि एक बात सुन लीजिए, हम लोग ये जानते हैं कि कांग्रेस को हम लोग जो है, मोदी का बिना हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। कांग्रेस को एकदम नौ दो साफ। चलिए, कांग्रेस को ये नहीं चाह रहे। क्या नाम हुआ आपका? रवि। इस बार चुनाव है बिहार में, रवि जी क्या माहौल लग रहा है इस बार? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? बिल्कुल कंफर्म बोल रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे भाजपा को वोट देंगे आप? बिल्कुल दिया जाएगा। है? उनको तो बिना ऑपरेशन सिंदूर के बिना ही वोट देने के लिए पब्लिक चाह रही है। तो लोग बोल रहे हैं बदलाव होगा। वोट जो काटेंगे पीके चौधरी, लेकिन पीके चौधरी जीतेंगे नहीं, जो बात प्रशांत क्लियर। किशोर। हाँ, प्रशांत किशोर, दांत किशोर, वो अब्दुल वाला टोपी पहनते हैं, जो बात है क्लियर। अब्दुल वाला टोपी पहन लिए, वो अब गए। अब्दुल वाला टोपी नहीं पहनते तो ठीक ठाक थे। चलिए, तो आप लोग बदलाव नहीं चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं, एनडीए अपना चेहरा दे। चिराग पासवान या तेजस्वी यादव, किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? चिराग जी अच्छे हैं। चिराग जी? हाँ बिल्कुल। तेजस्वी यादव? नहीं, तेजस्वी यादव में उतना सहन शक्ति नहीं है अभी। हाँ? उतना सहन शक्ति नहीं है। चलिए, तो देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या चाहते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हम लोग बाहर का है। नाम बताइए ना, बिहार के नहीं है? नहीं, चलिए, बिहार में कैसा लग रहा? अब हम लोग क्या जानेंगे बाहर का है। तो इस बार मुख्यमंत्री आप किसके देखना चाहते हैं? 2 युवा चेहरा है, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बिल्कुल, हम लोग का लाइक है तेजस्वी यादव। क्या कि देखिए, हम लोग इसलिए तेजस्वी यादव को लाइक कर रहे हैं कि 17 महीना, ये 5 साल के कार्यकाल में, अभी 5 साल चल रहा है, 6 महीना बाकी है, 4 महीना। अगर देखिएगा तो 17 महीना के कार्यकाल में जो काम हो गया तेजस्वी यादव के रिजल्ट में, वो अभी नहीं हो रहा। बदलाव की लहर है। बिल्कुल बदलाव की लहर। तो ये पटना के जनता है या फिर कह लें बिहार के, ये लोग बोल रहे हैं कि बिहार में चुनाव होगा, परिवर्तन की लहर है। तेजस्वी यादव को भी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, चिराग पासवान को भी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बहरहाल
आप क्या सोचते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? प्रतिक्रिया दैनिक चौकोनोक्स में नेशनल दस्तक के लिए अमन पट। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।